ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापानकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। मान्यता है इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की आराधना करने और व्रत रखने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह व्यक्ति को पापों के बंधन से मुक्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य अनजाने में पाप कर बैठा हो तो इस एकादशी का व्रत करने से उसे उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य और शांति का वास होता है। पापानकुशा एकादशी पर किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने के साथ साथ गरीबों को अन्न, वस्त्र और जरूरत की वस्तुएं दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं पापानकुशा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2025 को शाम 7:10 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 3 अक्टूबर को शाम 6:32 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी 3 अक्टूबर को है, इसलिए पापानकुशा एकादशी व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। पापानकुशा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 4 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। 4 अक्टूबर को पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक रहेगा। 3 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:15 और सूर्यास्त का समय शाम 6:05 रहेगा। अब आइए जानते हैं 3 अक्टूबर के शुभ समय। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:34 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:08 से दोपहर 2:55 तक। गोधली मुहूर्त शाम 6:05 से शाम 6:29 तक और अमृत काल रात 10:56 से रात 12:30 तक रहेगा। 3 अक्टूबर को राहु काल सुबह में 10:41 से दोपहर 12:10 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार राहु काल दिन का अशुभ समय होता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं पापानकुशा एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत 12वीं तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, फल का भोग लगाएं और एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें और अंत में आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक रखें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग न करें। पारण में चावल अवश्य खाना चाहिए। इसके अलावा पारण में आंवला खाना चाहिए। एकादशी पारण में आंवला खाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पापानकुशा एकादशी के दिन पापानकुशा एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों को क्रोधन को लाने की आज्ञा दी
यमदूतों ने उसे बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु के भय से भयभीत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम पहुंचा। महर्षि ने दया दिखाकर उससे पापानकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस प्रकार पापानकुशा एकादशी का व्रत पूजन करने से क्रूर बहेलिया को भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उम्मीद है आपको पापानकुशा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।